आस्था और देश प्रेम, आस्था और देश प्रेम का अद्भुत संगम। और जो महोदय मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये आप इन्हें देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए। एक तरफ देश प्रेम का निशान हमारा तिरंगा, और दूसरी तरफ माता वैष्णो के देवी के दरबार तक पहुंचने की ललक। ये खींच लाई हमारे दोस्त को यूपी से, और इस वक्त ये नगरोटा में है। क्या नाम है आपका? कौशल। कौशल चतुर्वेदी। क्या चतुर्वेदी? कौशल चतुर्वेदी। अच्छा चतुर्वेदी साहब, मुझे ये बताइए कौन सी जगह के रहने वाले हैं यूपी में आप? यूपी फर्रुखाबाद जिला। यूपी फर्रुखाबाद जिला जी। कब निकले हैं यूपी से? आज हमें 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गए आपको इसी साइकिल पे चलते हुए? हाँ जी। अच्छा, तो आपने तय किया था, अपने घर से निकले हैं, तय करके निकले कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके आना है? हाँ, एक हमारे यहाँ से यात्रा गई थी। हाँ। जो उसमें हमें नहीं ले जाया गया था। क्यों? क्योंकि कोविड जैसी महामारी चल रही, इसके चलते हमें नहीं ले जाया गया। तभी हमने ठाना कि हम वैष्णो देवी जाएंगे। आपने ठान लिया? जब घर से निकले तो परिवार के लोगों ने ये नहीं कहा कि कैसे जाओगे, कैसे पहुंचोगे, इतना कठिन रास्ता, फिर जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर का नाम आते एकदम वो आ जाता है ना। वही बात है, जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो दिल में एक ललक ऐसी उठती है जिसके चलते फिर मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, मन किया आपका कि हम तो माँ के दर्शन करके आएंगे, जो मर्जी हो जाए? जी। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी आई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। हेल्प के लिए हमें जहाँ मतलब आर्मी या मिलिट्री के जवान हमें मिले, हमें हर जगह हमारी हेल्प की। आम जो भारतीय नागरिक कहीं पे आपको रास्ते में मिला, उसने कितनी मदद की? उसने भी काफ़ी मदद की, क्योंकि मेरी साइकिल का एक टायर फट गया था। हाँ? हमने एक होटल पे खड़ी की थी, तो वहाँ उसने रात के 11 बजे हमारी साइकिल में टायर डाला ला के। अच्छा, कोई पैसा लिया आपसे? कोई पैसा नहीं दिया। हाँ। और हमने पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने क्या कहा कि आप माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेंगे तो हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, यही बोला? उन्होंने 101 रुपए भी हमें दिए, बोला ये चढ़ा देना जाके। ये हमारी तरफ से चढ़ाना? हाँ। अच्छा चतुर्वेदी जी, मुझे ये बताएं, भगवान ने आपको एक आशीर्वाद ये भी दिया हुआ है कि आप जैसा मनुष्य, जिस तरीके से जो मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है, उससे बिल्कुल हटके आप हैं। यानी लोग ये कहते हैं कि कोरोना काल और कोविड के इस कोहराम के बीच में घर में बैठिए, सुख शांति के साथ, घर से बाहर नहीं निकलना। और अगर आपको कोई दिक्कत है, मान लीजिए आप दिल के मरीज हैं, आपको कोई और परेशानी है, तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। क्या आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है जिसके चलते आपको भी कोविड का खतरा ज़्यादा है? जी, हमें कोई परेशानी नहीं। हमने 3 जगह टेस्ट कराया था, जो कि हमें रिपोर्ट नहीं मिली है अभी तक। रिपोर्ट मिली? नहीं मिली। रिपोर्ट नहीं मिली? बोला आप वापसी में आओ। अच्छा, आप वापसी में आओ। 2 दिन हमें बिठाए। लेकिन कोई बुखार, कोई जुकाम इस पूरे रास्ते में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? ये कृपा किसकी है? ये माता रानी के पास कृपा बनी हुई है। बनी हुई अच्छा, है। अच्छा मुझे बताएं, साइकिल को चलाते कैसे हैं आप? इन्होंने हाथ से पैडल लगाते हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाथ से पैडल लगा लगा के आप वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, वहाँ तो चढ़ाई बहुत चढ़नी है? वो भी चढ़ जाएंगे। जब हम वहाँ से 1700 किलोमीटर यहाँ आ गए तो वो भी चढ़ जाएंगे। वो चढ़ जाएंगे? अच्छा। बहुत सारे लोग हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हम क्या संदेश दे, माता रानी उन्हें सदा सुखी रखे और दरबार बुलाए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप चल नहीं सकते, ये परेशानी है, तो मुझे ये बताएं कि आप चल नहीं सकते, उसके बावजूद ये ललक मन में होना कि माता के दरबार पहुंचना है, ये तो सब माता रानी की कृपा है। अच्छा, कभी मन में होता है ये कि हम चल नहीं पाते? आता है कभी दिल में ख्याल? कभी कभी इतना दुख होता है हमें कि कोई काम के लिए किसी को बोलना पड़े तो बड़ा कष्ट होता है दिल में कि भगवान ने हमें ऐसे कौन से कर्मों का फल दिया है। ये कभी कभी दुख होता है, लेकिन कोई बात तो होगी जो मन में किसी को अच्छा भी लगता होगा, भगवान सब ठीक है, हम उनसे अच्छे हैं जिनको तूने 2 टांगे दी हैं, लेकिन चल के तेरे दरबार तक नहीं आ सकते।
सोचते तो हैं, लेकिन फिर भी मनी में रह जाते, आखिर कौन सुनेगा। घर से फोन आता है? फ़ोन आता तो था, लेकिन अब जब से हम जम्मू क्लास किया तब से मेरा फ़ोन बंद है। आपका फोन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? क्योंकि सिम बंद हो गई। सिम बंद हो गई आपकी। अच्छा अच्छा। तो चतुर्वेदी साहब आपको, अच्छा एक चीज और बताइए, ये तिरंगा भी इस तरफ है, ये हमारे देश की शान है, तो इसे कभी रुकने नहीं देंगे। इसे कभी रुकने नहीं देंगे और इसे कभी झुकने नहीं देंगे, है नहीं? कायदे बात। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान खुदा वाहेगुरु आपको सही सलामत माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचाए और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएं। मगर एक बात तो है चतुर्वेदी साहब कि देश प्रेम और दूसरी तरफ से भगवान से प्रेम, एक तो देश प्रेम और दूसरी तरफ से माता का स्नेह और प्यार, इसका अद्भुत संगम है। आप मानते हैं? जी धन्यवाद। तो आपने देखा, ये है चतुर्वेदी साहब, इस साइकिल को अपने हाथों से चलाते हैं और मन में ललक एक ही कि माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुंचना है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, हम आस्थावान देश हैं। हमारी आस्था ही हमें बाकी पूरी दुनिया से अलग करती है। और आस्था देखिए कैसी कमाल की है। कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, दुनिया घरों के अंदर है और चतुर्वेदी साहब नगरोटा में खड़े हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं।